नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल डिस्ट्रिक्ट ज्ञान में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की तरफ से 9th और 11th क्लास के लिए जो रिज़ल्ट है वो ऑनलाइन पोर्टल पर उनके जो मार्क्स हैं वो अपलोड करने के लिए और ऑनलाइन ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जारी करने के संबंध में जो इंस्ट्रक्शन है वो जारी की गई हैं। तो क्या इंस्ट्रक्शन जारी की गई हैं, कैसे आपने जो रिज़ल्ट है वो ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना है, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की तरफ से जो पब्लिक नोटिस है वो जारी किया गया है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट दिया गया है कि सेशन 2024-25 के लिए जो 9th और 11th क्लास का रिज़ल्ट डिक्लेयर किया गया था, तो उसका जो रिज़ल्ट है वो बोर्ड के ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। इसके अलावा जो ऑनलाइन ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होता है, ताकि जो स्टूडेंट्स है एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जा सकें, वो भी जारी करने के संबंध में इंस्ट्रक्शन जो है वो जारी की गई हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की तरफ से पंजाब राज्य के जितने भी स्कूल हेड्स हैं उनको सूचित किया जाता है कि 9th और 11th क्लास के स्टूडेंट्स का रिजल्ट जो है वो पोर्टल पर स्कूल की लॉगिन आईडी में ऑनलाइन अपलोड किया जाए, फाइनल सबमिशन किया जाए और करेक्शन भी किया जाए। तो उसके संबंध में जो शेड्यूल है वो यहाँ पे नीचे दिया गया है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो बिना फीस के साथ आप 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक स्कूल लेवल पर ये काम कर सकते हैं। अगर 15 मई तक कर सकते हैं। अगर आप 15 मई तक जो काम है वो या मार्क्स जो है अपलोड नहीं करते हैं, तो 200 रुपीज़ आपको फ़ाइन जो है वो देना पड़ेगा 16 मई से लेकर 16 जून तक। तो इसके अलावा 500 रुपये आपको लगेंगे 17 जून से लेकर 30 जुलाई तक। इसके अलावा उसके बाद भी अगर नहीं करते हैं तो 1000 लगेगा 31 जुलाई से लेकर उसके बाद जो भी समय होगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि स्कूल हेड्स को इंस्ट्रक्शन दी गई है कि 9th और 11th क्लास का जो रिज़ल्ट है वो ऑनलाइन एंटर करते समय ध्यान रखा जाए और फाइनल सबमिशन करने से पहले रफ प्रिंट जरूर निकाल लिया जाए और स्टूडेंट्स का जो रिज़ल्ट है वो अच्छी से चेक कर लिया जाए। तो कोई भी करेक्शन करने वाली है तो फाइनल सबमिशन से पहले कर लिया जाए। इसके अलावा अगर फिर भी किसी स्कूल के किसी स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट में कोई गलती रह जाती है या उसकी करेक्शन करवानी है, तो 15 मई के बाद उसके लेटर हेड के साथ उसके रिज़ल्ट की कापी और जो भी फ़ीस बनती है उसको जो रीजनल ऑफिस होते हैं वहाँ पर जमा करवा के शोध करवा सकते हैं। तो क्योंकि फाइनल सबमिशन करने के बाद जो रिज़ल्ट है उसमें कोई भी शोध नहीं की जा सकेगी और ना ही जो रिज़ल्ट है वो अनलॉक किया जा सकेगा। तो जिन स्कूलों के स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट स्कूल लेवल पर रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, तो उनका जो रिज़ल्ट है वो ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा और फाइनल सबमिशन करना अगर रह जाता है तो उसके जो स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट के ऑनलाइन पोर्टल पर लॉगिन आईडी में अंक अपलोड करने के लिए 15 मई के बाद जो लेटर हेड है और जो रिज़ल्ट की कापी है वो विद फाइनल सबमिशन जो होगी वो रीजनल ऑफिस में होगी। इसके अलावा जो 2024-25 में 9th और 11th क्लास के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उसके बाद अगर स्कूल छोड़कर किसी दूसरे स्कूल में जाना चाहते हैं तो उनको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो है वो जारी किया जाता है। तो ये सुविधा भी दी गई है। तो ये जो सुविधा है वो निर्धारित जो डेट दी गई उससे पहले किया जाता है, उसके बाद अगर करेंगे तो उसके लिए फ़ाइन लगेगा। तो यहाँ पे बता दें कि अगर 2024-25 में 9th और 11th के दूसरे स्टेट या बोर्ड से जो स्टूडेंट्स आएंगे या जिनके अधूरे या जो डॉक्यूमेंट सही नहीं है, उनका रजिस्टर्ड नंबर बोर्ड की तरफ से जारी नहीं किए गए हैं या ऑनलाइन एरर लगे गए हैं, उन स्टूडेंट्स का स्कूल छोड़ने का जो सर्टिफिकेट या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है वो जारी नहीं हो सकेगा। इससे पहले उनको जो एरर है वो ठीक करवाना पड़ेगा। तो इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स की 9th या 11th में कंपार्टमेंट आई है उनका जो रिज़ल्ट है वो RL या कंपार्टमेंट या रिपेयर में रखा जाएगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट में बताया गया है कि सेशन 2024-25 के दौरान जिन स्टूडेंट्स ने 10th क्लास में रिपेयर कंपार्टमेंट के कारण 11th में प्रोविजनल दाखिला लिया था, तो उन स्टूडेंट्स को अगर पहले 2 मौक़ों में 10th पास की है तो उनको 11th क्लास का जो रिज़ल्ट है वो पास फेल अपलोड किया जाए, नहीं तो उनका जो रिज़ल्ट है वो कैंसिल फिल किया जाए। तो ये कुछ जो इंस्ट्रक्शन है वो बोर्ड की तरफ से जारी की गई हैं ताकि आप जो स्टूडेंट के जो नंबर हैं 9th और 11th क्लास के वो अपलोड कर सकें। इसके अलावा ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के संबंध में भी जो इंस्ट्रक्शन है वो जारी की गई हैं कि जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है वो मेन जो डेट है उससे पहले ही आप जो ट्रांसफ़र है वो कर सकते हैं। इसके अलावा किसी की कोई एरर है या किसी के रजिस्ट्रेशन नंबर लागू नहीं हुआ है या कोई और भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप उनको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जारी नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं जैसे लास्ट पॉइंट में मैंने आपको बताया है कि जो 10वीं कक्षा के किसी की रिपेयर है या कंपार्टमेंट है वो अगर वो क्लियर कर लेता है तो उसको रिज़ल्ट जो है वो अपलोड किया जाए, अदरवाइज़ उसको कैंसिल शो कर दिया जाए। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन थी जो बोर्ड की तरफ से समय समय पर जारी होती रहती हैं, शेड्यूल भी जारी होता रहता है। तो ये
इस वीडियो में सारी जो इन्फॉर्मेशन है हमने आपको प्रोवाइड की है, शेड्यूल भी बता दिया है। फिर भी आप अगर आपकी कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इसी तरह की और भी अपडेट्स जानकारी लेने के लिए बने रहेगा हमारे चैनल के साथ। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।